बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बच्चों आप अच्छे होंगे। बच्चों मैं शशि और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। तो बच्चों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का 3rd चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों ये चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके क्लास 9th लेवल से ही स्टार्ट होता है, इसलिए चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। चूँकि नया चीज़ है इसलिए आपको पहले इसके इंट्रोडक्शन समझाते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं और वो टर्म कैसे क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन है उसमें क्या होगा, देखो इसमें मान लो एक ये लाइन दी हुई है जिसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, जहाँ ये कट करेगी इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अगर नाम इसका एक्स दिया जाए और इसका यहाँ पे एक्स दिया जाए तो एक्स ओ एक्स डैश कहलाएगा एक्स एक्सिस। अगर इसको हम लोग वाई कहें और ये नीचे वाई डैश कहा जाए तो वाई ओ वाई डैश को बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस। ठीक है, अब होता क्या है, अगर इसको देखो इक्वल पार्ट बांट दिया जाए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है। सिमिलरली यहाँ भी इक्वल बांट लीजिए तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखो ये जो वैल्यू लिखा 1 2 3 4, इधर भी कुछ लिखेंगे, ये इधर वैल्यू माइनस में होगी, ये माइनस में होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको भी बांटा जाए से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये जो इस पे जो वैल्यू होगी y की होगी और इस पे जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी। और इसको जो बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, तो ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी x की वो पॉजिटिव होगी और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी x की होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी। सिमिलरली ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर y की वैल्यू होगी पॉजिटिव, मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 एंड 5, और जो नीचे की वैल्यू होगी y की वो नेगेटिव होगी, मतलब ये -1 ये -2 ये -3 ये -4 ये -5 एंड सो ऑन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो लाइन वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में बांट दिया। तो फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सेकंड पार्ट को कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और थर्ड पार्ट को कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और फोर्थ पार्ट को कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक ठीक है, ये क्या कह रहा है मेरा एक्स ओ एक्स डैश जो है वो कहलाएगा एक्स एक्सिस। क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस। और वाई ओ वाई डैश को कहते हैं वाई एक्सिस। बात समझ में आ गई। और एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, याद रखिए। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस y इज ऑलवेज 0। ठीक है, एंड ऑन y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये चीज़ बैठा लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आपको यूज़ करना होगा कि x एक्सिस पर कहीं भी आपका y की वैल्यू 0 होगा और y एक्सिस पर कहीं भी आपका x की वैल्यू 0 होगा। बात समझ में आ गई दो चीज़। अब मान लो कि कोई पॉइंट प्लॉट करना है, जैसे मान लीजिए पॉइंट P दिया हुआ है, मान लो ये 3 है और ये 4 है। तो इस पॉइंट ऐसे ये सिंबल है पॉइंट का, और P मतलब किसी भी पॉइंट को जो नाम हम देते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में देते हैं। पॉइंट A पॉइंट B पॉइंट C कुछ भी लिखना है, जो लेटर लिखोगे वो हमेशा कैपिटल लेटर लिखोगे। ठीक है, अब इसमें जो पहला वाला वैल्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, और जो सेकंड वैल्यू होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये बात समझ में आ गई। तो एब्सिसा जो होता है वो क्या होता है, वो एक्स की वैल्यू होती है, मतलब ये एक्स की वैल्यू होगी, और जो ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा वाई की वैल्यू होगा। ठीक है, अब हम पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे इसमें हमको पॉइंट प्लॉट करना है, मान लो इसी पॉइंट को प्लॉट करना है सपोज करो। तो यहाँ पे मतलब पहला वाला वैल्यू 3 है, मतलब एक्स की वैल्यू है, और दूसरा वाला वैल्यू y है, मतलब 4 है, मतलब y की वैल्यू है। दोनों पॉजिटिव है तो x की वैल्यू पॉजिटिव इधर होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव इधर ऊपर की ओर होता है। तो 3 4 कहाँ पे आएगा? देखिए x की वैल्यू 3 है, मतलब ये वाला यहाँ पे मिला लीजिए, और y 4 है, मतलब ये वाला चीज़। तो इस 4 से x के पैरेलल लाइन खींचना होगा आपको यहाँ ऐसे,
और इस 3 से y के पैरेलल लाइन खींचना होगा, और जहाँ ये कट करेगा तो ये मेरा पॉइंट जो मेरे बना ये कहलाएगा पॉइंट P। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 और 4। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डर पेयर ही बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। मान लो कोई पॉइंट कोई क्यू दिया, मान लो कोई पॉइंट क्यू है जैसे कोऑर्डिनेट है -3 है और -4 सपोज कीजिए, इस तरह से है। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू -3 हो गई और ये वाला y की वैल्यू -4 हुआ, तो x की वैल्यू माइनस में इधर आएगा और y माइनस में इधर आएगा। ठीक है, तो -3 का मतलब यहाँ पर और -4 का मतलब इस वाले पे। तो इस वाले पॉइंट से x के पैरेलल लाइन खींचना है ऐसे, और इस वाले पॉइंट से 3 जो है इससे आपको यहाँ ले खींचना है ऐसे। जहाँ ये कट करेगा मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, जहाँ ये कट करेगा ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट Q, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -3 -4। ठीक है, अब मान लो कोई पॉइंट दिया है ऐसे, मान लो कोई पॉइंट दिया है R, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 4 है सपोज करो। तो 0 का मतलब x की वैल्यू 0 हो गया, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा और y की वैल्यू 4 है मतलब यहाँ पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0 4। बात समझ में आ गई। जितनी तरह का पॉइंट बन सकता है वो सबको हम पॉइंट प्लॉट करके आपको बता दे रहे हैं। तो 0 4 क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मान लो कोई पॉइंट ऐसे दिया हुआ है जिसका नाम दिया है, मान लो ये पॉइंट आपका R हो गया, ये क्या हो गया पॉइंट R। ठीक है, अब मान लो कोई पॉइंट S दिया है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -5 और 0 है, ये सपोज कीजिए। मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू -5 हुई और y 0 हुआ, तो x की वैल्यू -5 मतलब यहाँ हुआ और y आपको 0 इसी पर है, क्योंकि x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है। तो x एक्सिस y 0 होगा, कहीं भी आप लेंगे 0 ही आएगा उस पर। और लेकिन x की वैल्यू क्या दिया -5 दिया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट ये कहलाएगा पॉइंट जिसका नाम क्या दिया है S, तो ये पॉइंट S हो जाएगा। ऐसा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5 और 0। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या क्या बताया गया आपका, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहते हैं y एक्सिस, और जहाँ दोनों एक्सिस कट करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, ओ को बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, मतलब यहीं से स्टार्ट होता है। और ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 0 होता है, मतलब ओरिजिन पर x और y की वैल्यू दोनों 0 होती है। ठीक है, अब क्या बताया गया कि जो चार्ट पार्ट ने बता उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाले पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ वाले पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, अब कोई पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, तो पॉइंट में जो इस तरह से लिखा रहेगा ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके, जिसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 3 4। क्या पढ़ोगे इसको, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 3 4। तो 3 यहाँ पे क्या हो गया एब्सिसा की वैल्यू हो गई, और 4 क्या हो गया ऑर्डिनेट हो गया। एब्सिसा मीन्स x की वैल्यू और ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू। अब इसको प्लॉट करना होगा, मतलब x की वैल्यू 3 ये लिया गया और y की वैल्यू 4 मतलब ये लिया गया। तो 4 से x के पैरेलल लाइन खींचा गया, इसके पैरेलल है, और 3 से y के पैरेलल लाइन खींचा गया, और जहाँ ये कट करेगी दैट पॉइंट विल बी P 3 4। सिमिलरली अगर ये पॉइंट प्लॉट करना है तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -4, जो ये प्लॉट किया गया था, मतलब x की वैल्यू -3 हो गई और y की वैल्यू -4 हो गया, जहाँ ये कट किया वो पॉइंट कहलाएगा 0.3 0.4, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा -3 -4। अब कोई पॉइंट मान लो आपको ऐसे दिया हुआ 0 4 दिया है, मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, हमेशा y एक्सिस। जब भी किसी भी कोऑर्डिनेट का पहला वाला वैल्यू 0 होगा तो वो पॉइंट हमेशा कहाँ होगा, ऑन y एक्सिस। ठीक है, देखिए y एक्सिस आया इसे। अब जब किसी भी पॉइंट का अगर दूसरा वैल्यू मतलब ऑर्डिनेट 0 होगा तो वो पॉइंट कहाँ होगा, हमेशा x एक्सिस पर आएगा, मतलब ये आ गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें थी इसके इंट्रोडक्शन पोर्शन में, तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए और फिर अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। क्लियर। अब देखो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब क्या कर रहा है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अपने स्टडी टेबल पर, तो उसमें लैम्प की पोजीशन को अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि उसका पोजीशन एक्चुअल है क्या। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो आपको एक छोटा सा फिगर बनाना होगा। जैसे मान लीजिए हम ये बना दिए एक रेक्टेंगल शेप जो इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये स्टडी टेबल है। ठीक है, तो इस स्टडी टेबल को लेंथ को मान लिया गया हम लोग एक्स एक्सिस, और जो ब्रेथ है उसको मान लिए हम लोग वाई एक्सिस, और इसके एक कॉर्नर को सपोज किया गया ओरिजिन पॉइंट, मतलब इसी ओरिजिन पॉइंट से हम इस लैम्प का निकालेंगे पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, तो आप लेंथ वाली साइड एक साइड पर आप यहाँ मान लो बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसका पोजीशन दिया है ये आपकी पोजीशन है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी पोजीशन है ए,
और ठीक सामने एल होगा, मतलब लैंप है जिसको हम एल मान रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस बनता है वो कहलाता है ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, दैट इज वाई। इसको मान लिया गया वाई सेंटीमीटर, ठीक है। और किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, जिसको हम मान लिए एक्स सेंटीमीटर। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, पहले होता है एब्सिसा मतलब एक्स, और बाद में क्या होता है ऑर्डिनेट मतलब वाई। मतलब लैंप की पोजीशन क्या हो गई, और इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो लैंप की पोजीशन क्या हो गई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो लिखेंगे कैसे इसको हम लोग, देयरफॉर द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप एल, ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड by the order pair x y। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। कॉपी कीजिए, पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसका लैंग्वेज काफ़ी लंबा है। क्या है देखिए, इसमें एक स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है। कह रहा है ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। मतलब एक सिटी में आपके 2 रोड हैं जो कि मेन रोड हैं, और जहाँ वो कट कर रहे हैं वो क्या है, सेंटर ऑफ द सिटी है। अब क्या, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। दोनों रोड जो है, एक रोड आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और सेकेंड वाला रोड जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अब क्या कह रहा है, ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। इसके अलावा भी और भी रोड हैं, वो क्या है, दोनों मेन रोड के पैरेलल में रन कर रही है, और हर 2 रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 200 मीटर है, ठीक है। फिर देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में 5-5 रोड हैं जो कि दोनों के पैरेलल में है, दोनों रोड के पैरेलल में, ठीक है। अब कह रहा है कि 200 मीटर का डिस्टेंस दिया है दोनों के बीच का, तो आपको बनाना है कॉपी पे, मॉडल बनाना है। तो कॉपी पर आपको 200 मीटर शो नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए क्या किया कि स्केल दिया हुआ है। कह रहा है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। मतलब जो आपकी कॉपी पे जब बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस शो करेगा वो करेगा एक्चुअल में 200 मीटर के बराबर, ठीक है। द ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। मतलब जो स्ट्रीट या रोड को जो शो करोगे वो सिंगल लाइन से शो करना है और बनाना है मॉडल। तो क्या है देखिए, पहले इसका हम बनाते हैं मॉडल, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन दिया वो किया जाएगा। अब यहाँ क्या है देखिए, 2 मेन रोड है। मान लो कि एक मेन रोड ये है और एक मेन रोड ये है, ठीक है। तो ये मेन रोड जो है वो आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और ये वाला मेन रोड जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है। जब भी कॉपी बनाते हैं तो ऊपर क्यों बनाते हैं नॉर्थ, उसके अपोजिट होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, उसका अपोजिट होता है वेस्ट, ठीक है। ये बन गया आपका मेन रोड, और जहाँ ये कट किया ये कहलाएगा सेंटर ऑफ द सिटी। अब क्या कह रहा है, इसके अलावा 5 और रोड हैं, 5 रोड हैं जो कि दोनों के अलग अलग पैरेलल में है। मतलब मान लो रोड नंबर 1 पैरेलल टू दिस, रोड नंबर 2, ठीक है, रोड नंबर 3, रोड नंबर 4 एंड रोड नंबर 5। ये आपका जो 5 रोड बन गया जो कि नॉर्थ साउथ के पैरेलल है। अब रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, रोड नंबर 4 और रोड नंबर 5, ये 5 रोड बना जो कि ईस्ट वेस्ट के पैरेलल में है। नाम दे दीजिए, रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, रोड नंबर 4 एंड रोड नंबर 5। रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, रोड नंबर 4 एंड रोड नंबर 5, ठीक है। तो एक्चुअल जो कॉपी बनेगा वो जो स्क्वायर बना सब ये आपका 1 सेंटीमीटर का बनेगा। ये होगा 1, ये भी 1 होगा, ठीक है। ये एक्चुअल जो आप बनाओगे कॉपी पर वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा जो कि स्क्वायर बनेगा, लेकिन एक्चुअल में जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 200 मीटर होगा। 200 मीटर, ये 200 मीटर, ठीक है। जितने भी स्क्वायर बने वो एक्चुअल जो उसका होगा वो 200 मीटर का साइड का होगा, लेकिन जो कॉपी बनेगा वो होगा एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का बनेगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक रेफरेंस दे रहा है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है ये कि ईच देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। ये जो मॉडल बना, तो क्रॉस स्ट्रीट मतलब जहाँ पे 2 रोड कट कर रही है, तो मतलब ये जो कट किया, एक यहाँ कट किया, ये क्रॉस, एक ये बना, यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, ये जितना जहाँ भी क्रॉस पॉइंट है वो सब कहलाएगा क्रॉस स्ट्रीट। जितने भी बन रहे हैं ये जहाँ जहाँ कट किए हैं उसको क्या बोलेंगे,
क्रॉस स्ट्रीट बोलेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट, मतलब जिसको हम लोग चौराहा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब क्या है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू द लाइन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब सेकेंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब ये वाली रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, मतलब ईस्ट वेस्ट ये हो गया, मतलब ये पांचवा रोड जहाँ पे कट किया, दूसरा वाला यहाँ पे कट किया, तो इस वाले पॉइंट को कह रहा है ये 2 और 5, ठीक है। अगर इस तरह से प्लॉट कर रहे हैं तो इसी को आधार मानते हुए अब इसमें दो क्वेश्चन पूछा रहा है। वो क्या है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4 3, मतलब ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे जो कि 4 और 3 द्वारा रेफर्ड किए हो, मतलब इस तरह से पॉइंट बनाया हो। तो 4 3 का मतलब क्या है कि एक्स वैल्यू 4, तो यहाँ 4 देखिए यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये वाला रोड ये, और 3 कहाँ आएगा, ये आएगा, मतलब ये वाली पॉइंट, ठीक है। तो ये 4 3, अब ये वाला पॉइंट 4 3 है, तो इसमें जितने भी क्रॉस स्ट्रीट होंगे वो 4 3 इसके अलावा कहीं और नहीं आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट को शो करने के लिए सिर्फ एक ही बनेगा, जो कि एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा जो कि इस पॉइंट को शो करेगा। मतलब पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक क्रॉस स्ट्रीट एज शोन बाय पॉइंट 4 और 3, ये पहले का आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4, जो सेकंड वाले के लिए दिया है उसका पॉइंट क्या दिया, 3 4 दिया है। तो 3 4 का मतलब एक्स की वैल्यू 3, तो एक्स वैल्यू क्या 3, यहाँ ये वाला रोड आएगा, मतलब ये वाला रोड जो है ये, और 4 मतलब वाई की वैल्यू है, मतलब ये वाला, मतलब ये जहाँ कट के 3 और 4, ये वाला कट के ये कट गया ना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 3 और 4 होगा। तो 3 और 4 ये वाला पॉइंट है, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। मतलब इस पॉइंट को शो करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा क्रॉस स्ट्रीट। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए सेम आंसर होगा इसका भी, ये यूनिक क्रॉस स्ट्रीट एज शोन बाय पॉइंट 3 और 4, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, कॉपी कर लीजिए।